हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने गांव, तो आपको भी घुमा के लाते हैं। तो चलिए। और यहाँ पे गाड़ी में बैठते ही मेरी बेटी सो गई। और ये है हमारे गांव का रास्ता। ये नहर है जो गंग नहर पड़ती है मुरादनगर, उसी रोड पे पड़ता है हमारा गांव। और काफ़ी पानी था इस टाइम नहर में। और यहाँ पे गन्ने की ट्रॉलियाँ जा रही थी। और यह पहुँच गए हम अपने गांव। तो पापा गेट खोल रहे थे। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको मैं एक बार ये टूर करा चुकी हूँ दिवाली पर। लेकिन जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं, नए फ्रेंड्स बने हैं, ये उनके लिए टूर है। और यहाँ हम निकाल रहे थे डिग्गी में से सामान, क्योंकि हमारा एक नाइट का स्टे है। और देखिए धूल मिट्टी से क्या हाल हो गया है पूरे घर में। और सिलेंडर, गैस वगैरह सब हम लेके आए थे। मतलब चूल्हा तो यहाँ पे था पहले से ही, लेकिन सिलेंडर लेके आए थे हम लोग, क्योंकि हमें एक दिन रुकना है यहाँ रात में। तो खाना वाना बनाना पड़ेगा। और ये हमारी किचन है। और ये दोनों ने यहाँ पे आते ही मस्ती करना शुरू कर दिया। और कितनी धूल मिट्टी है आप देख सकते हो, क्योंकि कई दिन से ना बहुत आंधी चल रही है बिल्कुल। तो इस वजह से पूरे घर में धूल मिट्टी हो गई। और यहाँ भी देखिए, अब इसको यहाँ सारा अरेंज करेंगे। और इन लोगों ने कर दिया अपना खेलना कूदना। सब लोग लग गए हम अपने काम में। और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी लेके आई थी। उनको मैं रख दूँगी यहाँ मंदिर में, क्योंकि हम सब यहाँ आ गए तो उन लड्डू गोपाल जी को अकेला कैसे छोड़ के आते। तो इनको भी ले आए हैं। और उसके बाद में मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू, और मम्मी लगाएंगी बाहर की तरफ। मतलब पापा ही लगाते हैं वैसे तो बाहर की तरफ। और मैंने यहाँ कमरों में से निकाल लिया है सारा धूल मिट्टी। और बहुत ही क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम बाद आए हैं। पापा आते हैं हर सैटरडे को। लेकिन फिर भी इतनी धूल मिट्टी, कई दिनों से बहुत आंधी चल रही है, बहुत ही धूल उड़ रही थी, तो इस वजह से सारा गंदा हुआ पड़ा है। और उसके बाद हम लोग आ गए किचन में, क्योंकि बच्चों को तो आते ही भूख लग जाती है कि हमें ये भी चाहिए खाने के लिए, कुछ दे दो कुछ दे दो। और मैं यहाँ पे फ्रिज में रख रही थी दूध दही जो हम लेके आए थे। और खाना हम लोग बना के लाए थे, क्योंकि आते ही एकदम से खाने में तो लग नहीं सकते ना। और बच्चों को भूख लगती है, इनको तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो हम सुबह ही खाना बना के लाए थे दोपहर का। तो वही मम्मी चाय बना रही थी और मैं डाल रही थी सबके लिए। और ये छोटा छोटा सामान हम लेके आए थे, ब्रेड वगैरह। और ये शैतान देखिए कैमरे के सामने आके बार बार बोल रहा था। और मैं अपने बेटे के लिए चाय ठंडी कर रही थी, क्योंकि उसी ने ज़्यादा हल्ला मचा रखा था कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, दूध दे दो। तो सबसे पहले उसी के लिए दूध गर्म हो गया है, उसको ठंडा कर रही थी। और मम्मी गई हैं पूजा करने के लिए।
और रास्ते में से हम लोग लाए थे लोकाट। मतलब रास्ते में हम जब आ रहे थे तो एक थैली दिख गई हमें लोकाट की, तो हमने ले लिए। तो मैं उनको वॉश कर रही थी यहाँ पे, और रास्ते में इसीलिए किसी ने खाए भी नहीं क्योंकि गंदे थे और धोना ज़रूरी था। तो मैं इनको यहाँ धो के और प्लेट में रख रही थी। तो यहाँ प्लेट में रख के और यहीं रख दूँगी तो सब लोग खा लेंगे। लेकिन बहुत ही खट्टे आ रहे हैं, मैंने खा के देखे, बहुत ही खट्टे थे। तो मैं यहाँ पे सबके लिए डाल रही थी खाना। तो हम लोग पूरी और कचौड़ी बना के लाए थे, सब्जी, पूरी, कचौड़ी और दही थी साथ में। तो जब बच्चों के साथ चलते हैं तो ये सब सामान तो लेके चलना पड़ता है, क्या पता बच्चों को कहाँ भूख लग जाए, कहाँ कुछ खाने के लिए मांगने लगे। तो यहाँ हम बड़े लोगों की भी चाय बन गई। मतलब ये तो हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी आ गए थे। 9 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। तो सुबह कोई नाश्ता करके तो चला नहीं था घर से। तो यहीं पे आके सबके नाश्ते हो रहे हैं, चाय और कचौड़ी। तो एक एक कचौरी, दो दो कचौरी सब खा लेंगे, उसके बाद फिर खाना बाद में खाएंगे। तो मैं पापा को देख के आऊँगी तो इसलिए मैंने सर पे पल्ला रख लिया क्योंकि मैं पापा के सामने सर पे पल्ला रखती हूँ। और बाहर बैठे हैं मेरे हस्बैंड और पापा अपने खेत में लगे हुए हैं, बागवानी कर रहे हैं। तो मैं उन दोनों को वहीं पे दे आऊँगी चाय और नाश्ता। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के ना, पूरे में ग्रीनरी ग्रीनरी है। और यहाँ मेरा बेटा कुछ ले रहा था और उसका सिर में चोट लग गई। यहाँ आते ही वो अपने सारे पुराने खिलौने निकालने लगता है। तो देखिए कहाँ कहाँ घुस गया। और यहाँ मैंने एक रोल बना के और चाय के साथ में मैं खा रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए और कर लीजिए नाश्ता। और यहाँ पे मैं और मम्मी आके बैठ गए हैं बाहर गार्डन में, क्योंकि पापा चले गए हैं बाहर घूमने गांव में। और ये मेरा बेटा भी यहाँ पे मिट्टी में खेल रहा है। इसको तो पूरा दिन मिट्टी में खेलना होता है, इसको कोई खिलौने की ज़रूरत नहीं है, बस मिट्टी से खेल लेगा, रेत में खेल लेगा, बस ऐसी ऐसी चीज़ों से खेलना इसको पसंद है। तो यहाँ मैं और मम्मी बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। और देखिए कितनी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे, दिन में भी बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। और पेड़ की छाया में हम लोग बैठे हुए थे और हवा जो थी वो बहुत ही ठंडी लग रही थी यहाँ पे। और खुल के लगती है हवा, क्योंकि पूरा गांव में तो खुला खुला रहता है सब। और पीछे की तरफ हमारे खेत हैं। और यहाँ आप फ्लावर देख सकते हो, कितने फूल अच्छे से खिले हुए हैं। बहुत अच्छी गार्डनिंग है हमारे घर में। और इस गार्डन को मेंटेन करने के लिए ही पापा हर सैटरडे आते हैं यहाँ। उसके बाद हो गया खाने का टाइम, तो अब सबको लग गई भूख खेल कूद करके।
तो मैं यहाँ खाना डाल रही थी। तो यहाँ लग गया है हमारा खाना, तो आप भी आ जाइए। और ये बनाई है पेठे की सब्ज़ी, मीठी मतलब कद्दू की खट्टी मीठी सब्ज़ी, और दही है, पूरी है, चटनी है। तो प्रॉपर खाना है, आप भी आ जाइए और खा लीजिए गांव में बैठ के खाना हमारे साथ। और यहाँ पे मैं लेके आई थी अपना खाना और बच्चे यहाँ पे बैठ के देख रहे थे टीवी। और उसके बाद में हम पहुंच गए खेतों में। बच्चों ने हल्ला मचा रखा था कि खेत जाना है, खेत में जाना है। और देखिए कितना लंबा चौड़े खेत हैं, तो बच्चों को तो वैसे भी बहुत मज़ा आता है। मेरा बेटा तो बहुत ही शैतान है, तो वो तो पूरे इस ग्राउंड में भागा फिर रहा था। तो देखिए कहाँ तक, दूर दूर तक आगे आगे भाग रहा है और हम उसके पीछे पीछे। तो यहाँ पर देखिए गेहूं की फसल हो रही है और गन्नों का भी खेत है। तो यहाँ पर एक खेत में ना गन्ने बो रहे थे, ईख बो रहे थे मतलब। तो मैं अपने बच्चों को वही बता रही थी। तो आप लोग भी देख लीजिए कि किस तरह से ईख बोया जाता है, गन्ने बोए जाते हैं। तो ये इस तरह से लाइनिंग करके और गन्ने के छोटे छोटे पीसेस करके एक 1.5 इंच के, 2-2 इंच के वो इसमें डाले जाते हैं। 2-2 फुट के, सॉरी 2-2 फुट के पीसेस करके वो इन लाइनों में लाइन से डाले जाते हैं। और उसके बाद में इनको दबा दिया जाता है। फिर ये जो ज़मीन है इसको इक्वल कर दिया जाता है। और यहाँ पे घूमते घूमते लग गई प्यास, तो यहाँ पे आ गए थे हम नल पे। और गांव का नलके का ठंडा ठंडा पानी इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ठंडा लग रहा था। क्या फ्रिज का पानी लगता होगा, इतना स्वाद और मीठा। और ये है गांव का तालाब, जहाँ पे इस तालाब के ना चारों तरफ ट्रैक बना दिया है। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनके लिए, वो लोग इस ट्रैक पे दौड़ते हैं और अपनी फिज़िकल प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर सब लोग भाग रहे थे इधर से उधर, कोई इधर जा रहा था, कोई उधर, कोई गन्ने तोड़ के लाया। तो मेरे बच्चे भी लाए थोड़े से गन्ने तोड़ के, थोड़े से वहीं पे चूस लिए, थोड़े से घर पे लाके चूसे। तो बहुत अच्छा लगा खेत में जाके। और काफ़ी दिनों बाद आते हैं हम लोग, आए हम यहाँ पे। दिवाली पे आए थे पहले, इससे पहले तो दिवाली पे आए थे। और ये है कुटी, मतलब एक आश्रम है ये वहीं गांव में ही। तो यहाँ मेरे बेटे को जब प्यास लगी तो यहाँ पे हम नलके पे गए थे पानी पीने के लिए। तो ये कुटी है, यहाँ पे हम जब दिवाली पे आते हैं तो जोत वोत जलाने के लिए भी आते हैं। प्रॉपर आश्रम है ये एक। और यहाँ पे जो केयर टेकर हैं वो शाम की झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि शाम के टाइम भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। और देखिए गेहूँ कैसे लहला रहे हैं खेतों में। तो आप लोग भी देख लीजिए। और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी। और अभी मैं गांव में ही हूँ और कल का व्लॉग ज़रूर दूँगी।
नया, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।